तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग जैकबोर्ड क्लास 8 का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है आप लोगों का 3 अगस्त को। ठीक है, कब होने वाला है? 3 अगस्त को। ठीक है, उसके लिए हम लोग लेके आ गए आप लोगों का वे सभी प्रश्न को जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही मतलब कह सकते हो ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्लास 8 हिंदी का होने वाला है और आपका 1 घंटा का समय मिलेगा और पूर्णांक आप लोग का 20 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए देख लेते हैं क्या सही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का आएगा आप लोगों का सेक्शन 1 जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और 5 को आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? तो बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर जो आप लोग का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। क्या बोल रहा है आप लोगों का, बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, क्या बोला, अशोक का शस्त्र त्याग किस प्रकार का साहित्यिक विधा है? ठीक है, मतलब साहित्यिक विधा किस प्रकार का है अशोक का शस्त्र त्याग? ठीक है, तो देखिए, कहानी है या फिर एकांकी है या फिर निबंध है या फिर आप लोगों का सस्मरण है। ठीक है, तो देखिए अशोक का शस्त्र त्याग, ठीक है, मतलब ये क्या है? एक एकांकी है। क्या है? एकांकी मतलब नाटक है। क्या है? नाटक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? ये एक नाटक अर्थात एकांकी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब जो है आप लोगों का उपदेश देने की कला में क्या थे? ठीक है, तो बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में क्या थे? तो ये थे आप लोगों का, क्या हो रहा है, अनाड़ी या फिर माहिर। ठीक है, क्या था? माहिर या फिर कमजोर या फिर उदासीन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या थे, एक ये मतलब उपदेश देने की कला में माहिर थे, निपुण थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखने को मिल रहा है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, ठीक है, नहीं किया तो जितना वीडियो अपलोड करेंगे उतना वीडियो को देख के जाएगा ना, 100% आपके एग्जाम में 20/20 आएगा आपके हिंदी में। ठीक है, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सभी में 20/20 आएगा। सिर्फ सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, और वीडियो को देखना होगा क्लास 8 का। ठीक है, देखिए क्या बोला, अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के लेखक कौन है? और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आंसर तो मैं बता ही दूंगा, परंतु अगर आप लोग फाइनल एग्जाम में क्लास 8 में, ठीक है, 8 में आप लोगों का कितना, आप लोगों को जितना भी 50 में पहले तो 50 मार्क्स का एग्जाम होता था, अब देखिए 50 का अगर एग्जाम होगा तो 50/50 भी मैं ही दिलाऊंगा। ठीक है, अगर आपका छोटे छोटे भाई बहन है, मतलब आपसे कोई बड़े भाई बहन है जो 8 पास करके है, तो उन लोगों से पूछिएगा हिंद क्लासेस 234 यूट्यूब चैनल के बारे में। किसके बारे में? हिंद क्लासेस। ठीक है, हिंद क्लासेस 234 यूट्यूब चैनल के बारे में, क्योंकि ये जो है एक ऐसा चैनल है जो उन लोगों को 50/50 स्कोर करके दिया था। ठीक है, सिर्फ जितना क्वेश्चन हम लोग देते हैं उनको पढ़ लेना है। ठीक है, तो अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के लेखक है आप लोग का वंशीधर श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? वंशीधर श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी? जो पद्मा थी या फिर पद्मा थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? मगध की या फिर कलिंग की? ठीक है, देखिए क्या हो रहा है आप लोगों का, मगध का या फिर कलिंग का या फिर आप लोग का वैशाली का या फिर अवंती का। ठीक है, तो ये जो आप लोग का पद्मा था ये कलिंग की राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी? कलिंग की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आप देखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक्शन बी अति लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हाँ देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है छोटे भाई। ठीक है, देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है छोटे भाई के जो है दल से पढ़ाई का डर क्यों जो है निकल गया? ठीक है, तो छोटे भाई के दिल, ठीक है, छोटे भाई के दिल से पढ़ाई का डर क्यों निकल गया? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये बड़े भाई साहब से लिया गया है। ठीक है, जो छोटा भाई था ना, तो छोटे भाई का जो है जो पढ़ाई था, ठीक है, तो पढ़ाई का उसका डर क्यों निकल गया? ठीक है, तो देखिए जब जो है छोटा भाई बिना अधिक पढ़े ही अपनी कक्षा में जो है प्रथम आ गया और बड़े भाई साहब बार बार पढ़ने के बावजूद जो है आप लोगों का निर्गुण या फिर फेल हो गए, तो जो है छोटे भाई के मन में यह जो आप लोग का
अहंकार आ गया कि वह कम पढ़कर भी पास हो सकता है और इसी कारण उसके दिल से पढ़ाई का डर निकल गया। ठीक है, मतलब वो जो था ना, छोटा भाई जो था वो प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता, क्योंकि वो छोटे क्लास में था। छोटे क्लास में भी इतना पढ़ना होता नहीं है, थोड़ा मोड़ा पढ़ना होता था। ठीक है, तो वो प्रथम थोड़ा पढ़कर ही क्या वो करता था, प्रथम स्थान पा लेता था, जबकि उसका भाई बड़ा भैया इतना पढ़ता था तब भी वो बार बार क्या होते, फेल हो जाते थे। ठीक है, इससे उसका पढ़ाई का जो डर था वो निकल गया। ठीक है, डर नहीं लगने लगा पढ़ाई में। नेक्स्ट देखिए अब क्या हो रहा, सम्राट अशोक ने, ठीक है, शस्त्र का जो है त्याग करने का जो है निर्णय क्यों किया। ठीक है, तो देखिए सम्राट, यहाँ पे सम्राट अशोक ने जो शस्त्र था उसका त्याग करने का निर्णय क्यों किया, तो देखिए कलिंग युद्ध में हुए भीषण जो आप लोगों का नरसंहार, ठीक है, मतलब जो है भीषण जो है मृत्यु हुआ। ठीक है, बहुत सारे आदमियों का मौत हुआ। ठीक है, क्या हुआ, भीषण नरसंहार संहार, ठीक है, नरसंहार और राजकुमारी पद्मा द्वारा जो है स्त्रियों पर जो है आप लोगों को शस्त्र ना उठाने के धर्म जो है आप लोगों का नियम की बात सुनकर, ठीक है, सम्राट अशोक का हृदय जो है आप लोग का हिंसा और जो है आप लोग का ग्लानि, ठीक है, गलानी से भर गया। ठीक है, उन्होंने जो है भविष्य में कभी युद्ध ना करने का संकल्प लिया और शस्त्र त्याग दिया। ठीक है, वो मतलब और शस्त्र कभी नहीं उठाया, किसने, सम्राट अशोक ने। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। अगला देखिए आप लोगों का सेक्शन सी, जो आप लोगों का लघुत्तरीय प्रश्न है और एक प्रश्न है जो 3 मार्क्स का आपका होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, बड़े भाई साहब की जो है आप लोगों का जो है आप लोग का सौभाग्य, ठीक है, सौभाग्यगत विशेषता क्या थी, समझाइए। ठीक है, तो बड़े भाई साहब का सौभाग्य भाग्य विशेषताएं क्या थी, तो देखिए बड़े भाई साहब जो है आप लोग का अत्यंत अध्ययनशील और गंभीर स्वभाव के थे। ठीक है, वे हर समय किताबें खोले बैठे रहते थे और वे अपने छोटे भाई के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति समझाते थे। ठीक है, मतलब समझाते थे अपने छोटे भाई को कि भाई तुम पढ़ो। ठीक है, बड़े भाई सब समझाते थे, ठीक है, कि उनका छोटा भाई पढ़कर एक योग्य और जो है अनुशासित व्यक्ति बने। ठीक है, वे उपदेश देने की कला में जो है माहिर थे और जो है अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, चलिए तो ये वाला आपका आंसर होगा। अगला देखने वाले हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका सेक्शन डी में आप लोगों का 2 प्रश्न है, जो आप लोगों का 4 मार्क्स करके रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों का एकांकी के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एकांकी के आधार पर सम्राट अशोक के चरित्र और उनके हृदय परिवर्तन के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आंसर देखिए, सम्राट अशोक मगध के एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। ठीक है, कलिंग के चारों वर्ष के लंबे युद्ध में लाखों सैनिकों की मृत्यु और जो अपार विनाश के देखकर, ठीक है, अपार विनाश को देखकर उनका मन दुखी तो था, परंतु जो है युद्ध का कोई परिणाम ना निकल पाना उन्हें जो है आप लोग का विचलित कर रहा था। ठीक है, और जब कलिंग के महाराज के मर जाने के बाद उनकी पुत्री राजकुमारी पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध मैदान में आई, तब अशोक ने स्त्रियों पर शस्त्र उठाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। ठीक है, पद्मा द्वारा जो है नरसंहार और जो है अनाथ हुए परिवार की पीड़ा का जो है एहसास कराए जाने पर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने जो है आप लोगों का समझ लिया कि हिंसा से साम्राज्य तो जीता जा सकता है पर लोगों का दिल नहीं। ठीक है, उनके बाद उन्होंने अहिंसा, बौद्ध धर्म और जैन जो है कल्याण का जो है आप लोगों का मार्ग चुना और सदैव के लिए हुए शास्त्र त्याग दिए और बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोगों का। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है कि किताब जो है किताबी ज्ञान से जो है आप लोगों का व्यवहारिक अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है, यह कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोला, कहानी में यह दर्शाता है कि केवल रटकर परीक्षा पास कर लेना या बड़ी बड़ी जो है आप लोग का डिग्रियां प्राप्त कर लेना ही वास्तविक ज्ञान नहीं है। ठीक है, जीवन को जो है सही ढंग से जीने के लिए व्यवहारिक अनुभव और दादा अम्मा जैसे जो है बुजुर्गों के जीवन के जो है अनुभव का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हैं कि वे भले ही फेल हो गए और छोटा भाई पास होकर अगली कक्षा में आ गया है, फिर भी उम्र और दुनिया के अनुभव में उससे बड़े है। ठीक है, कौन, बड़ा भाई साहब उससे बड़ा है छोटा भाई से। ठीक है, घर के बजट का
प्रबंध करना हो, ठीक है, घर का बजट का प्रबंध करना हो, बीमारी में देखभाल करनी हो या जीवन में सही रास्ते पर चलना हो, इसमें जो है किताबी ज्ञान की तुलना में बड़े बुजुर्गों और व्यवहारिक अनुभव से ही काम आता है, ठीक है। इस तर्क से स्पष्ट होता है कि व्यवहारिक ज्ञान जीवन में सफलता का सच्चा आधार है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले बार जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स। और अपने इस हिंद क्लासेस 234 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।